राजू, 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 राजू। सुनिए सुनिए, जरा रुकिए, सुनिए। आपने रास्ते में किसी बच्चे को जाते देखा? नहीं तो क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हे भगवान, मेरा राजू कहां चला गया? भगवान, भगवान, ये मुझे किन पापों की सजा दे रहे हो तुम? 8 साल पहले मेरी पत्नी चली गई इस दुनिया से, आज मेरा बेटा खो गया। उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, हार गया हूँ, हार के तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। वो जहां भी हो उसकी रक्षा कर दो भगवान, उसकी रक्षा कर दो। नाम की रट लगाए रहेंगे तो कैसे आपकी तबीयत सुधरेगी? डॉक्टर ने कहा है ना, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आराम, आराम तो मुझे शायद मौत में भी नहीं मिलेगा। मालिक, उनसे मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं अपने बेटे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चल दूं। ऐसा न कहिए मालिक, राजू बेटे की तलाश जारी है, वो जरूर मिल जाएंगे, आप धीरज रखिए। मालिक, मालिक, छोटे बाबू आ गए, छोटे बाबू आ गए मालिक, आपका राजू आ गया मालिक, आपका राजू। राजू, पिताजी, राजू, 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 मेरे बेटे, राजू, तू कहाँ चला गया था बेटे? तू कहाँ गया था? राजू, राजू मेरे बेटे, राजू, राजू। ये हाथी कहाँ से आए? मैं ही लाया हूँ पिताजी। उस दिन मैं मोटर से गिरकर नीचे जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक चीता मुझे मारने आया, तो इन हाथियों ने मुझे बचाया। सच, सच। हे भगवान, हे भगवान, न तेरी दया का अंत है, न करुणा का किनारा। राजू बेटे, ये मामूली हाथी नहीं, स्वयं भगवान श्री गणेश ये रूप लेकर आए हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। हे भगवान, हे देवता। मालिक, आपको क्या चाहिए? बंसी, तुम नहीं जानते, ये मेरा देवता श्री गणेश है। मैं इनके चरण छूना चाहता हूँ। बंसी, मेरे देवता। मालिक, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी। राजू, 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 मेरे बाद इनका ख्याल रखना, इनका साथ कभी ना छोड़ना बेटा, कभी ना छोड़ना। ऐसी बातें क्यों करना पिताजी? हाँ बेटे, फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तो मैं जा रहा हूँ। नहीं पिताजी नहीं, मेरी माँ भी नहीं है। आप भी चले गए तो मेरा कौन है इस दुनिया में? ये रहेंगे तेरे, ये हाथी तेरे साथी। कौन है ये बदतमीज? रामू, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जा, बॉल लेकर आ। जा जा जा। श्यामू, गणेश, महेश, इधर आओ। शाबाश, शाबाश।
अरे ऐसी क्या बात है, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ए आती, रुक जा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी तो चले जा यहां से। बड़ा बदतमीज है यार। मैं कहता हूं चले जा यहां से, नहीं तो कीमा कर दूंगा तुम्हारा। अरे वाह, ये तो सचमुच भाग गया सिर्फ आपकी आवाज सुनकर। उसे मालूम है कि मैं कौन हूं। अब मजाल है आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इशारे में ही सब कुछ समझ गया। जरूर किसी शरीफ खानदान से मालूम होता है। थैंक यू। मैं आपसे जरा दूर हटी गई, फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं एक आइडिया दूं? क्या? आप पास ही रहिए ना। जी? आप दूर क्यों जाती हैं जब तक वो चला नहीं जाता? आप तो मजाक कर रहे हैं, भगाइए ना इसे। हाँ तो ये बात है, अभी भगा देते हैं। ए जंगली जानवर, भाग जा यहाँ से, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। अरे देखिए तो सही मेम साहब कैसे तुम उठा के भाग रहा। देखो। हाँ देखो देखो। कमाल है, आप तो सचमुच के जादूगर हैं। छोड़िए ना, आप क्यों खामखा मेरी तारीफ कर रही। अरे आपने मेरा जादू देखा नहीं है, दिखाऊं आपको? जी नहीं, इतना ही काफी है। अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रही? मैं अपनी गाड़ी में जा रही थी कि अचानक एक बॉल आके मेरे सर पे गिरा। मैं गाड़ी में से उतरी देखने के लिए, इतने में पता नहीं कहाँ से ये हाथी आ टपका और मेरा पीछा करने लगा। अरे अरे अरे, किसकी हरकत थी ये? बड़ा बदतमीज है। आपने। चलिए ना, आपको गाड़ी तक छोड़ू। चलिए। आपकी सूरत जानी पहचानी से नहीं लगती, कुछ परदेसी से लगती हैं। आप बाहर पे सैर करने की आई? अकेली आई हैं या आपके वो भी आए? डैडी है। ओह गुड। इसमें गुड की क्या बात है? नहीं मैं मतलब कहाँ से आप? हमारा खुद का बंगला। आपने अपना नाम क्या बताया? मैं तो भूल ही गया। अच्छा, मैंने तो बताया ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना। वैसे मेरा नाम तनुजा है, लोग मुझे प्यार से तनु कहते हैं। आपका नाम? अजी वैसे मेरा नाम राजकुमार है, लेकिन लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको? कुछ कुछ। बाय। रामू! बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यार, आज तेरी से अपनी कुछ बात बन गई। बोल कैसी लगी वो परी? इसका मतलब तू हमारे पसंद की दाद दे रहा। चलो दोस्तों, आज का खेल बड़ा शानदार रहा। चलो चले। बीच ही रास्ते में पेट्रोल खत्म। अच्छा, तो ये बात है। लोफर, बेशरम, बदतमीज, उतरो नीचे। रामू नीचे नीचे। क्यों गाड़ी खराब हो गई आपकी? गाड़ी नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुम जैसे धोखेबाज के बातों में आ गए। अरे अरे मैंने क्या किया? अरे क्या क्या हुआ? ये जनाब ने अच्छा तरीका निकाला है लड़कियों से छेड़छाड़ का। मैंने क्या किया? पहले तो अपना पालतू हाथी लगा दिया लड़की के पीछे और फिर खुद मैदान में कूद पड़े हाथी से लड़ने के लिए, ताकि लड़की ये देख के लट्टू हो जाए कि साहब कितने बड़े हीरो है। ऐसा बात कीजिए ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? शट अप! जनाब, मैंने आप जैसे हीरो बहुत देखे हैं। देखे होंगे, लेकिन इसमें धक्का मारने की क्या जरूरत है? ये तो मेरी शराफत की दाद दीजिए कि मैंने ये पूछना था कि अगर आपकी गाड़ी खराब होगी थोड़ी सी मदद कर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट ऑफ माय कार, गेट आउट! चले जाओ यहाँ से, उतरो। क्या चले जाता हूँ जयराम जी की। चलो दोस्तों। इडियट!
रास्ता बोलिए ना। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, चलकर धक्का दे दो पेट्रोल पंप तक। कभी नहीं, आप पहले भी काफी नाम दे चुकी हैं हमारी खिदमत का। ये बड़ी बड़ी गालियां, आप बहुत हीरो को देख चुकी है ना, बुलाइए उन्हीं को, वही धक्का देंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, 5, 10, 15, 25, 50। 100, 200, अरे इतने में तो मेरे एक हाथी की खुराक भी नहीं आती है। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करेंगे, लेकिन मदद मांगने का भी तरीका होता है। कौन सा तरीका? भारतीय नारियों का तरीका। वो क्या? वो ये कि अपनी अकड़ छोड़कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, पल्लू पकड़कर बड़ी नम्रता से कहिए, महाराज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मंजूर है? आपको मंजूर है, हमें मंजूर है, वरना बंदा चला जय राम जी की। अच्छा बाबा, अच्छा, हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। हे महाराज, इस अबला की सहायता कीजिए। हे अबला, हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो कन्या, चलो। आइए बैठिए। साथियों, तैयार हो जाओ धक्का मारने के लिए। ये क्या, हाथी धक्का मारेंगे? ये तो क्या हाथी स्टीयरिंग पे बैठेंगे, आप धक्का मारेंगी? घबराइए नहीं, ये कांच की गुड़िया की तरह संभाल के ले जाएंगे आपको। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ बेटी आओ। राम प्रसाद जी, ये मेरी इकलौती बेटी तनु, जो हमेशा डैडी जिंदाबाद के नारे लगाती रहती है। नमस्ते जी। नमस्ते। बेटी, ये राम प्रसाद जी, यहाँ के बहुत बड़े रईस। यहाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं, चाय के, कॉफी के। आज शाम को इनकी बेटी की शादी है, हमें दावत देने आए। देखिए बिटिया को भी जरूर लाइएगा शादी में। क्यों नहीं, जरूर आएंगे, हम दोनों ही आएंगे। तनु तो मेरी छाया है, मैं इसका साया हूँ। अच्छा नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। डैडी, हाँ बेटा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। कल यहाँ शादी थी हमारे माली की बेटी की। वो बेचारा खुद आया, हाथ जोड़े, पांव पड़ा, लेकिन आप अपने माली के लिए 4 कदम भी चलकर नहीं जा सके। और आज इन बेगानों के लिए आप मीलों दूर जाने को तैयार हो गए। हाँ बेटी, माली हमारा नौकर है और हमेशा नौकर रहेगा, लेकिन सेठ राम प्रसाद मेरे बराबर के हैं। कल मेरे वाकिफ थे, आज मेरे दोस्त हैं, कल मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब मालूम हुआ फर्क? मालूम तो हो गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आप पसंद की बात छोड़ो, शाम को शादी में जाने के लिए तैयार रहना। मैं क्लब जा रहा हूँ। ओके डैडी। बाय बाय। हाँ समझता हूँ आज तुम्हें पूरा खाना नहीं मिला, पर मैं क्या करूँ, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। काका, आज इन लोगों के लिए इतनी कम खुराक क्यों? बंसी काका, ये हाथी हैं, चिड़िया के बच्चे नहीं। जाओ और खाना लेके आओ। क्यों? पर बेटा लाऊं कहाँ से? मुनीब जी ने जितना राशन ला के दिया, पका के खिला दिया। मुनीम जी? हाँ। कहाँ है मुनीम जी? अंदर है। मुनीम जी, मुनीम जी। क्या बात है राजू बेटे? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाथियों का राशन क्यों कम किया गया? वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते इसलिए? जाइए तिजोरी खोलिए, पैसे निकालिए और बंसी काका को दीजिए। कौन सी तिजोरी? सबकी सब खाली पड़ी है। खाली पड़ी है? क्या मतलब? हाँ बेटा, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं। तुम्हारी दौलत के लिए, तुम्हारी जायदाद के लिए मुकदमे कर रखे हैं तुम्हारे रिश्तेदारों ने। आमदनियां सब बंद हो गई हैं और खर्च सब जारी है। जब तक मुकदमों का फैसला नहीं होता, हम बैंक से भी कुछ नहीं निकाल सकते। घर में जो कुछ था, आधा मुकदमे खा गए, आधा वो हाथी। आज थोड़ा बहुत राशन जो वो खा रहे हैं, मैं अपनी जेब से खरीद कर लाया हूं। अपनी जेब से? अपनी जेब से क्यों? जिनसे हम हमेशा खरीदते थे, उन्होंने खाता ही बंद कर दिया है। कहते हैं पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर नया शुरू करेंगे। तो आप सेठ जमनादास जी के यहाँ क्यों नहीं गए? गया था बेटा, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या कहा? 50,000 रुपया और? राजकुमार जी, मैं तो पिछले पैसों का तकाजा करने वाला था आपसे। तकाजे की जरूरत नहीं सेठ जी, आपके सामने मेरे बाप दादा की लाखों की जायदाद खड़ी।
जी हाँ, इस लाखों की जायदाद पर इतने बड़े मुकदमे भी तो खड़े हैं, और फिर आपके नाम पर सिर्फ एक ही मकान तो है, और उस पर मैं पहले ही 3 लाख दे चुका हूँ। क्षमा कीजिए, अब और नहीं दे सकूंगा। सेठ जी, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। अगले महीने जब मुकदमे का फैसला हो जाएगा, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, आपके मुंह मांगे सूद के साथ। मुंह मांगे सूद के साथ? जी। राजकुमार जी, साहूकार हमेशा सूद की छुरी से मरता है, आप भी मार दीजिए। हाँ चलिए, पहले इस पर दस्तखत कर दीजिए। ये लीजिए राजकुमार जी। मुनीम जी, जी। ये लीजिए रुपया, पहले बाजार का कर्ज चुकाइए और बाकी के पैसे अपने पास रख लीजिए। अच्छा जी। एक बात याद रखिए, उन हाथियों में भी जान है और उन्हें भूखा नहीं मरना चाहिए। बहुत अच्छा जी। राजकुमार जी, सुना है अपने शहर में हाथियों की दौड़ हो रही है, आपके हाथी भी दौड़ेंगे क्या? कैसी बातें करते हैं सेठ जी, हमारे शहर में हाथियों की दौड़ हो और हमारे हाथी ना भागे, ऐसा कभी हो सकता? सुनिए साहबान, सुनिए, हाथियों की रेस अब शुरू होने वाली है। इस रेस में जीतने वाले हाथी को बेंगलोर के मशहूर बिजनेसमैन और आज के हमारे खास मेहमान सेठ श्री रतनलाल की सुपुत्री कुमारी तनु चांदी का कप इनाम देंगी। देखो रामू, में नाक नहीं कटवा देना। हाँ, अगर अव्वल नहीं आया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, समझे? शाबाश शाबाश। आपका सुल्तान खूब तैयारी में साहब, ये दौड़ में सबके चिथड़े उड़ा देगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसे मालूम है इसका मालिक इनाम भी देता है तो दिल खोलकर, सजा भी देता है तो दिल खोलकर। अटेंशन प्लीज, आज की रेस में अव्वल आने वाले हाथी का नाम है रामू। हाथी के मालिक श्री राजकुमार से विनती है कि वो स्टेज पे आएं और इनाम स्वीकार करें। राजकुमार, मैं हूँ श्रवण कुमार, बॉम्बे कार्निवल का मालिक। मेरे हाथी ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन आपके हाथी ने पछाड़ दिया। बहुत शानदार जानवर पाला है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations, young man. I must shake hands with you. थैंक यू। आज जो हाथी रेस में जीता है ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं, और सिर्फ आप ही उसे दिलवा सकते हैं। रामू को? हाँ। नहीं साहब नहीं, वो किसी कीमत पे नहीं मिल सकता, वो तो मेरे मालिक की जान है। तो ये समझ लीजिए मैं आपके मालिक की जान ही मांग रहा हूँ। बोलिए क्या कीमत होगी? अब मैं क्या बताऊं, ये बड़ी मुश्किल का काम है। आपकी मुश्किल मैं आसान किए देता हूँ। ये लीजिए 2,000। 2,000? हाँ, और जब आप मुझे हाथी दिला देंगे तो मैं आपको 5,000 और दूंगा। 5,000? हाँ, ये हाथी की कीमत नहीं है, ये आपका इनाम है। ये एक हाथी का इनाम है? हाँ, अगर ये कम है तो मैं 10,000 कर दूंगा। 10,000? हाँ, 10,000। तो मैं आपको 4 के 4 दिलवाने की कोशिश करूं। ये बात थी बेटा राम जी, ये बात हुई। शाबाश। मेरे हाथियों की राम का, तब से ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि इतने एहसान काफी न थे, इन्होंने एक एहसान और कर दिया। वो क्या? पहले तुमसे मुलाकात और उसके बाद तुम्हारे हाथों से इनाम, चांदी का कप। तुम्हें कभी कोई इनाम पढ़ाई में खेलकूद में मिला या बिल्कुल 0 की 0 रही हो? बताऊंगी तो विश्वास नहीं करोगे। बताओ, कर लूंगा। करोगे तो सुनो, स्कूल में लगातार 3 साल मैं रनिंग रेस में फर्स्ट आई हूँ। बंडल। सच कह रही हूँ। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। हाँ? उस वक्त मैं होता ना तो चांदी का कप ना सही, कम से कम चाय का कप जरूर देता। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। कैसे? जब मैं स्कूल में थी तब तुम्हारी उम्र क्या होगी? तब मेरी उम्र इतनी सी। इतनी? तब तुम भी तो इतने से ही लड़के होते, हाफ पैंट पहने हुए। अरे हाँ, और लड़का भी कैसे, बिल्कुल गोल मोल मोटू राम था, लेकिन भागने में तुमसे ज्यादा तेज था। तो फिर लगी शर्त? लगी। जीतोगी तो क्या इनाम दोगी? इनाम? अरे इनाम, अगर तुम जीतोगी तो इनाम, अगर तुम जीतोगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, और मैं जीतूंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी? शादी? मंजूर है।